तो देखिएगा, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग जीएसटी, है ना। तो आप सभी को मेरे ख्याल से पता होगा, आजकल हर चीजों पे क्या लगता है, जीएसटी टैक्स लगता है ना। पुराने जितने भी टैक्सेस थे, काफी हद तक के टैक्सेस गवर्नमेंट ने हटा दिया और फिर जीएसटी ले आए। ठीक है। तो जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, सभी को मेरे ख्याल से ये तो पता ही होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलकर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। तो जीएसटी यानी टैक्स किस तरह से, अभी तक हमने नॉर्मल देख लिया, कोई भी सामान खरीदना, कोई भी सामान बेचना, है ना। अब हम इन्हीं चीजों पे कैसे टैक्स, क्योंकि हर सामान पे आप देखना 5 तरह के स्लैब है ना। एक पहला 0, ठीक है, दूसरा 5%, फिर 12%, 18% और 28%। ठीक है, ये 5 रेट्स है ना, 5 स्लैब है जीएसटी के। ठीक है, किसी भी सामान पे या तो 0% होगा, या फिर 5%, या फिर 12, या फिर 18, या फिर 28। तो 28 मैक्स अभी तक रहा है, और ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों में देखना 28% रहता है। जैसे आप मॉनिटर वगैरह ये सब खरीदते हैं तो उसमें ज्यादातर 28% रहता है। तो अलग अलग चीजों पे आपको अलग अलग टैक्स देखने को मिलेगा। जो भी सामान आप खरीदेंगे उसमें बिल जब भी आप लेंगे तो उसमें देखना टैक्स आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम यही चीज किस तरह से लगाना है वो हम देखेंगे। आपको जो मैंने पेज दिया हुआ है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं उसी स्टेप से करूंगा ताकि आप लोग आराम से प्रैक्टिस करते वक्त आराम से उसी को देख कर सकें। तो यहाँ पे देखिए 7 तरीके से, है ना, हम जीएसटी कितने तरीकों से लगा सकते हैं, है ना। तो वो चीज है हमारे पास कि हम जीएसटी अगर हमको एप्लीकेबल करना है अपने टैली के अंदर, तो हम 7 तरीकों से जीएसटी लगा सकते हैं। और खास ध्यान रखना, जीएसटी लगाते वक्त ये 7 तरीके दिए, इसका मतलब ये नहीं कि सातों तरीकों को आपको एक साथ अप्लाई करना है ना। आपके कंपनी के हिसाब से आप किस तरह का जीएसटी अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें से कोई एक तरीका आप यूज करिए, है ना। ये नहीं कि सभी को अगर आप मिक्स करके देखेंगे तो फिर कोई भी काम नहीं करेगा। ठीक है। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है हमको जीएसटी नंबर इन सभी चीजों के लिए, इसलिए मैंने आपके पेज में जहां जहां हमको जीएसटी नंबर डालने का दिया है वहां पे जीएसटी नंबर भी मैंने टाइप कर दिया एग्जांपल के लिए, ताकि आप करेक्ट जीएसटी नंबर डालें और आपको रिपोर्ट देखते वक्त जरा सा भी एरर ना आए। ठीक है, क्योंकि हम जरा सा भी गलती करते हैं तो रिपोर्ट में एरर आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला तरीका क्या होगा, कंपनी क्रिएट करते समय जीएसटी एप्लीकेबल करना। ठीक है, सबसे पहला तरीका, कंपनी हम जब क्रिएट करेंगे तभी। और कंपनी जब हम क्रिएट करेंगे तब हम क्यों एप्लीकेबल करेंगे जीएसटी, तब जब आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ कोई एक ऐसा, या कोई जितने भी, लेकिन सब पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता हो, है ना। आपके पास जो प्रोडक्ट आप बेचते या खरीदते हैं उस पे सिर्फ कितना रेट लगता है, सिर्फ एक ही, 5 स्लैब है उसमें से एक। जैसे 18%, 12% या 28%, कोई भी एक रेट अगर लगता है आपके प्रोडक्ट पे, तब आप ये ऑप्शन यूज करेंगे। अगर आप एक से ज्यादा जीएसटी रेट वाला प्रोडक्ट बेचते या खरीदते हैं तब ये वाला ऑप्शन आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं तब, तो सिंपल हम चलते हैं यहाँ पे कंपनी क्रिएट, ये मैंने क्रिएट पे गया, सिंपल मैंने जीएसटी बोलकर नाम दे दिया। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है ना। चाहे जिसको हम, जिससे हम खरीदते हैं, जिससे हम बेचते हैं, उन सभी का क्या जरूरी है, स्टेट, क्योंकि ये स्टेट के बेस पे लगता है जीएसटी। तो मैंने जैसे ले लिया छत्तीसगढ़ ये, और सिंपल एंटर करते हुए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन को मैं नो कर देता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में यूज किया था। ठीक है, मैं सिंपल ये आ गया, एंटर किया। यहाँ पर तो हम कुछ नहीं करेंगे, एंटर किया। दूसरा हमारे पास आ जाता है फीचर्स, हम यहाँ फीचर्स में आज जीएसटी को यस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल ये सारे ऑप्शन तो यस ही रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको मिलता है एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, इसको हम यस ही रखेंगे आज। ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रखकर एंटर करूंगा, ये मैंने एंटर किया, तो कुछ डिटेल्स आपको डालने के लिए पूछेगा, क्योंकि देखिए आप जीएसटी किसी भी सामान पे काटना, या फिर अगर आपको उसका रिटर्न्स चाहिए तो आपको क्या होना जरूरी है, रजिस्टर्ड होना जरूरी। गवर्नमेंट में आपको जाके अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा जीएसटी के लिए, कि आप किस तरह का काम कर रहे हैं, ये बताकर आप गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं। तो हमने बताया हम स्टेट कौन सा, हमारा छत्तीसगढ़। दूसरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3
तीन तरीके के दिए हुए, देखिए किस तरह के रजिस्ट्रेशन टाइप है। नॉर्मल, रेगुलर होता है, ठीक है। तो हम अभी रेगुलर लेकर ही करेंगे, बाकी दोनों को बाद में समझेंगे क्या है। तो हम जैसे रजिस्टर्ड डीलर, ठीक है, तो हमने क्या रखना है हमको, रेगुलर, ठीक है। ये मैंने रेगुलर लिया। दूसरा एक्सेसिव अदर टेरिटरी, तो दूसरे टेरिटरी जहाँ पे नॉर्मली जीएसटी नॉर्मल तरीके से नहीं लगता उस जगह के लिए, तो इसको हम नो ही रखेंगे। सिंपल एंटर करता हूँ, फिर दूसरा हमको क्या पूछता है, जीएसटी नंबर। तो यहाँ पे 15 डिजिट का हमारा क्या होता है, जीएसटी नंबर। आपको पेज दिया, उसमें पेज में आपका लिखा भी हुआ है जीएसटी नंबर। तो सिंपल सबसे पहला जो 2 डिजिट दिया है वो है हमारा स्टेट कोड। क्या है वो, स्टेट कोड। जैसे स्टार्ट में लिखा है 22, छत्तीसगढ़ का स्टेट कोड क्या है, 22, ठीक है। उसके बाद जो नंबर है वो कौन से हैं, 10 डिजिट के, वो है आपका पैन कार्ड नंबर। पैन नंबर आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये है हमारा पैन नंबर। तो ये जैसे मैंने लिख दिया AACP 7879D, ये हमारा क्या हो गया, पैन नंबर। शुरू के 2 डिजिट क्या थे हमारे, स्टेट कोड, बाकी 10 नंबर पैन नंबर। उसके बाद 3 डिजिट, पहला हमारा एंटिटी कोड। इससे हमको पता चलता है कि हमारे पास हमारा जो ये कंपनी हमारे कितने रजिस्टर्ड है ना। एक ही कंपनी के नाम से आपको कितने जीएसटी मिले हुए हैं अलग अलग कंपनी के, तो एक है तो एक, दो है तो दो, इस तरह से। दूसरा जो है हमारा ब्लैंक है, ये जो जेड लिखा हुआ है ये ब्लैंक है। ब्लैंक से मतलब गवर्नमेंट आगे चल के इसको यूज करेगा, ये बोलकर, है ना। ये जेड क्या है, ब्लैंक, खाली है, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। तो कभी अगर गवर्नमेंट चाहेगा कि इसकी जगह पे किसी तरह का कोड सीक्वेंस सेट करना चाहे तो वो कर सकता है। तो अभी उसके लिए खाली छोड़ा हुआ है। लास्ट यहाँ पे जैसे ई लिखा हुआ है, ये जो लास्ट है ये चेकसम नंबर है। मतलब ये लास्ट डिजिट ही क्या करता है, सारे जो नंबर्स हैं पहले के उन सभी को क्या करता है, चेक करता है और देखता है कि क्या ये सारे नंबर्स करेक्ट हैं या नहीं, जो आपने टाइप किया। तो चेकसम क्या करता है, चेक करता है इसको, जीएसटी नंबर, ठीक है, इसके लिए बना हुआ है। तो ये करेक्ट हमको डालना ही होता है। ये मैं एंटर करता हूं, अगर मैं कुछ भी गलत डालता तो एरर मैसेज आ जाता। तो हमको करेक्ट ही जीएसटी नंबर। और नॉर्मली अगर आपको घर पे कहीं पे प्रैक्टिस करना है और जीएसटी नंबर चाहिए तो नॉर्मल गूगल कर लो। गूगल में आपको कई कंपनीज के आपको जीएसटी नंबर मिल जाएंगे। या आप यहाँ बचेली में किसी के पास भी आप जाते हो कोई सामान खरीदने, तो प्रिंट बिल देता है, जैसे आप कॉफी हाउस में जाइए, वो अपना जीएसटी नंबर उसमें रहता है। तो वो इस तरह के जितने भी जीएसटी नंबर है उनको आप यहाँ पे डालकर अपने प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, आप जीएसटी आर कैसे फाइल करते हैं, है ना। तो आप महीने में जीएसटी पे करते हो यानी फाइल करते हो गवर्नमेंट को, या फिर क्वार्टरली, दो ऑप्शन है आपके पास। हर महीने पे करते हो तो आपको महीने की 11 तारीख को, है ना। जैसे ये हमारा क्या चल रहा है, मार्च, तो मार्च का जीएसटी कब पे करेंगे, अप्रैल में। कब, लास्ट है उसका 11, ठीक है। तो इस तरह से वो हो सकता है डेट आगे वो लोग अपने तरीके से बदल भी सकते हैं। बाकी नॉर्मली कितना डेट रहा है, 11, हर महीने की 11 तारीख को हमारा लास्ट डेट रहता है जीएसटी फाइल करने का, अगर आप मंथली लेते हैं। क्वार्टरली फिर इसी तरह से 3-3 महीने 4-4 महीने में आपको क्या करना है, फाइल करना है, ठीक है। तो हम मंथली ले लेते हैं, कोई वो नहीं हमको। दूसरा आपको यहाँ पे ये जीएसटी यानी कि हमारा टैली ईआरपी, टैली प्राइम 5.1 या 5 में हमको एक बहुत अच्छा ऑप्शन क्या मिला हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमको यहीं से हम क्या कर सकते हैं, जीएसटी पोर्टल जो गवर्नमेंट का साइट है इंटरनेट पे, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है कि आप टैली से ही क्या कर सकते हैं, जीएसटी फाइल कर सकते हैं, ऐसा बोलकर। तो अगर आपका जो भी यूजर नेम आप यहाँ पे डाल दो तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, आपके पोर्टल से कनेक्ट हो जाएगा, है। तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया इस साइट पे। अगर आप डायरेक्ट टैली से कनेक्ट होकर अपने डेटा अपलोड या डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये फीचर दिया। तो मैं इसको अभी नॉर्मली रहने दूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। इन ई इनवॉइसिंग को भी मैं नो ही रहने दूंगा, क्योंकि ई इनवॉइसिंग यानी कि इंटरनेट से यानी आपके टैली से ही आप क्या कर सकते हैं, इनवॉइस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए दिया हुआ, इसका लगभग टर्नओवर 5 करोड़ है ना, जिसका 5 करोड़ तक होता है वही ये चीज यूज कर सकता है। उससे नीचे के जो है उनको यूज करने के लिए नहीं दिया हुआ। 5 करोड़ जिनका टर्नओवर रहता है वो ई इनवॉइसिंग यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा ई वे बिल बोलकर दिया, इसको भी हम अभी नो ही रखते हैं, ठीक है। इसको भी हम नो ही रखेंगे और सिंपल एंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सारा चीज बता दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, देखिए, सेट अल्टर जीएसटी रेट
एंड अदर डिटेल्स। अब हम जीएसटी रेट डालेंगे, तो इसके लिए हमको यहाँ पे यस करना है। ये मैंने यस किया और फिर एंटर, ये आ गया। देखिए अब यहाँ पर दो चीजें हमको सेट करने के लिए बोल रहा है, एक एचएसएन कोड और दूसरा जीएसटी रेट। आपके प्रोडक्ट का याद रखिए क्या होता है। देखो एचएसएन कोड क्या होता है एक्चुअल में, जैसे हम कोई एक प्रोडक्ट को, हो सकता है इंडिया में कुछ और नाम देते हो और फॉरेन में उसका कुछ और नाम, है ना। अलग अलग कंट्रीज में सेम प्रोडक्ट को अलग अलग नामों से बुलाते हो। तो उसी को दूर करने के लिए एक एचएसएन कोड बनाया गया जो पूरे वर्ल्ड में सेम होता है किसी भी एक प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो अलग अलग प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट और जो भी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है, उन सभी का अपना एक एचएसएन कोड होता है जिसको आपको यहाँ पे लिखने के लिए बोलता है। तो दो तरह के हमारा जीएसटी कौन सा है, गुड्स भी है और सर्विस भी है। तो गुड्स है तो उस पर एचएसएन कोड लगता है, और अगर सर्विस है तो एसएसी कोड लगता है ना। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे आपके पेज में दिया हुआ है, हम यहाँ पर यूज करेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। ठीक है, इस ऑप्शन को हम यहाँ पर लेंगे और फिर मैंने एंटर किया और यहाँ पे एचएसएन कोड दे दिया जैसे आपके पेज में डला हुआ है, 1111 डाल दिया हमने, चलो नॉर्मल तरीके से। और यहाँ पर हमने सिंपल डिटेल डाल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ये इस तरह से कि ये एचएसएन कोड किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का है, इस तरह से बोलकर। ठीक है, कई बार इस तरह से अलग अलग आप नेट पे ढूंढेंगे अपने, या फिर आप जब भी देखो कोई भी सामान खरीदोगे तो आपको उसमें बिल में भी लिखा हुआ मिलता है एचएसएन कोड। ठीक है, हर प्रोडक्ट का अपना अलग अलग तरह का होता है, तो ये डालना जरूरी है। फिर एंटर किया। दूसरा यहाँ पे जीएसटी रेट के लिए पूछ रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, स्पेसिफाई डिटेल हियर। तो यहाँ पर हम स्पेसिफाई करेंगे एंटर, और ये कैसा है, टैक्सेबल। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, टैक्सेबल, और टैक्सेबल लेकर फिर एंटर। और यहाँ पर हम बताएंगे हमारा कितना जीएसटी रेट है, 18%। ठीक है, याद रखिएगा मैंने क्या बोला था, कंपनी लेवल पे हम कब जीएसटी अब लगाएंगे, जब आपके सारे प्रोडक्ट पे एक ही रेट लगता हो। जैसे मैंने डाल दिया 18%, तो हम जितने भी सामान खरीदते या बेचते होंगे उस पर कितना लगता होगा, 18% का टैक्स। ठीक है, तो इसलिए तो ये हमने किया, और उसके बाद फिर सिंपल हम एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इस साइड पे अभी हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल एंटर करते हुए ये मैं कर लूंगा एक्सेप्ट। ठीक है, ये तो ये चीजें हमको करना है कंपनी लेवल पे, ये बन गया हमारा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लेजर्स बनाएंगे। तो लेजर बनाने के लिए हमारे पास, सीधा चलते हैं हम वाउचर्स में। चलो ये मैं चला गया वाउचर्स, और वाउचर्स में सबसे पहला काम मैं करता हूँ परचेज। ठीक है, परचेज की एंट्री क्या मैं यहाँ से शॉर्टकट तरीके से करूँ या लेजर में जाकर लेजर बनाऊं? तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, या फिर पहले लेजर बनाऊं फिर उसके बाद फिर यहाँ पर जाऊं? मैं तो कोई भी तरीका ले लूंगा, आप बताओ मुझको समझने में आसानी कौन सा होगा, पहले लेजर जाके डायरेक्ट बना लो फिर उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करूँ, या यहाँ से शॉर्टकट तरीके से बनाऊं? हाँ, शॉर्टकट यहीं से। तो सिंपल मैं यहाँ पर चला जाता हूँ वाउचर्स, और वाउचर्स में जाकर F9, परचेज के लिए F9 है ना, तो हम F9 ले लेंगे। याद रखिएगा यहाँ पर बहुत जरूरी आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर डालना। ठीक है, अगर आप जीएसटी एप्लीकेबल करने के बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर नहीं डालेंगे तो आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये खास ध्यान। तो जैसे मैंने 1001 दे दिया, कुछ भी डाल सकते हैं आप, बिल नंबर, डेट। यहाँ पे फिर मैं क्रिएट करता हूँ अल्ट सी, जैसे आपके पेज में दिया है देखिएगा, दास ट्रेडर्स क्रेडिटर है। ठीक है, तो मैं यही नाम दे देता हूँ, दास ट्रेडर्स क्रेडिटर, सिंपल सन्ड्री क्रेडिटर, है ना, सन्ड्री क्रेडिटर। और एंटर करते हुए यहाँ पर भी ध्यान रखना है हमको, स्टेट, जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिएगा, सेम स्टेट का है ना, तो छत्तीसगढ़, तो इसको छत्तीसगढ़ के ही अंदर मैंने रखा। और सिंपल एंटर करते हुए मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन टाइप भी बता रहा हूँ, देखिए रेगुलर, उसके पास भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, और साथ ही यहाँ पे जीएसटी नंबर जैसे पेज में दिया हुआ है सेम, तो 22, फिर मैंने डाल दिया AABCU9603R1ZX, एंटर। ये ठीक है, कोई दिक्कत हुआ नहीं, तो सिंपल मैंने लिख दिया जीएसटी नंबर, और फिर मैं सिंपल एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये हो गया।
इसको कंट्रोल ए, यहाँ पर भी आप देख सकते हो पार्टी डिटेल में इस बार हमको यहाँ पर सिंपल सारा जीएसटी नंबर वगैरह सब दिखा रहा है, ठीक है। कंट्रोल ए किया, ये हो गया। फिर क्रिएट कर लेता हूं मैं, देखो सेल्स, हाँ ठीक है, सेल्स या परचेज अकाउंट, सिंपल परचेज अकाउंट के अंदर ये मैंने एंटर किया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, देखिए इस जगह पे डिटेल, जो मैंने कंपनी क्रिएट करते समय जो डिटेल डाला था वही डिटेल आपको परचेज क्रिएट करते समय देखो ऑटो फिल दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे वही HSN कोड आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ आ गया, कितना रेट है देखो 18% रेट है बोलकर हमको दिखा रहा है ना। तो सारा चीज होकर आ गया। मैं इसको सिंपल एंटर करते हुए नीचे आऊंगा तो यहाँ पर एक चीज खास ख्याल रखूंगा, यहाँ पे देखो सर्विस है या फिर गुड्स है, तो हमारा क्या है, गुड्स है ना, तो गुड्स ले लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने गुड्स ले लिया और मैं सिंपल एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर, ये मैंने गुड्स एंटर एंटर, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, एक आइटम भी हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल अल्ट सी, और ये मैं चला गया सोनी राविया, और फिर यहाँ पर मैंने अल्ट सी। यहाँ पर देखिए यूनिट बनाते वक्त अब और एक चीज हमको खास ध्यान रखना होगा। जैसे मैंने यूनिट बनाया, मैंने पीसेस, और फिर देखो यहाँ पर एक दूसरा चीज, नया चीज आ गया, देखिए यूनिट क्वांटिटी कोड UQ, UQC, ये हमको बताना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, हम यूनिट्स अपनी मर्जी से बना रहे थे ना अभी तक हम क्या कर रहे थे, पीस ले ले रहे थे, केजी के लिए केजी ले ले रहे थे, है ना। तो अब हमको इसको मैच कराना होगा जो जीएसटी पोर्टल में जो एक्चुअल में यूनिट्स यूज किए जाते हैं सामानों के लिए, उस सामान के उस यूनिट के साथ, ठीक है। तो हम जैसे ही इस पे पहुंचेंगे, देखो ये लिस्ट मिल गया, देखिए हमको हर तरह के यूनिट का एक लिस्ट पहले से बना हुआ, इन्हीं में से हमको क्या करना है, इसको मैच करवाना है कि जो हम यूनिट बना रहे हैं वो इसमें से मैच करे। जैसे मैंने बोला पीस ना, तो पी दबाऊंगा और आप देखेंगे ये आ गया। यहाँ पर देखिए पीस के लिए हमारा देखो ये दिया हुआ पीस, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे हमको मैच करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी नाम से हम अपनी मर्जी का यूनिट बनाकर यूज करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक जीएसटी नहीं कर रहे थे तब तक अपनी मर्जी का आप यूनिट बना सकते थे, लेकिन अब जीएसटी बनाया तो आप जो भी यूनिट बनाएंगे वो उनके हिसाब से होना चाहिए। तो मैंने पीस बनाया तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा ये पीस, ठीक है, और फिर एंटर करूंगा, ये होगा। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना, अब यूनिट बनाते वक्त एंटर करके ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया। आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस जगह पे वही सेम चीज आ गया, देखिए HSN कोड आ गया, दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पर जीएसटी नंबर भी वही आ गया, है ना। रेट हमारा 18%, और इसको सिंपल अल्ट ए करके मैं कर लेता हूँ एक्सेप्ट, कंट्रोल ए, ये हो गया एक्सेप्ट। मैंने डाल दिया यहाँ पे 5 पीस, रेट डाल दिया मैंने, चलो 10,000, एंटर एंटर एंटर। और फिर देख सकते हैं आप ये अंडरलाइन के पहले, तो मैंने बताया था ना किस चीज के लिए यूज होता है, इन्वेंट्री के लिए। एंटर किया, अब मैं यहाँ से बाहर आ गया। अब क्या यूज होगा, लेजर। अब कौन से लेजर यूज होंगे, याद रखिएगा हम तीन तरह के जीएसटी में, तीन तरह के जीएसटी हैं, टैक्स हैं, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी, तीन है, ठीक है। तो लोकल लोकल स्टेट में अगर आप बेचते हैं सामान तो आपको क्या क्या लगता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। सेंट्रल, सी से सेंट्रल, एस से स्टेट, और आई से इंटीग्रेटेड, जो अदर स्टेट के साथ आप अगर यूज करते हैं, सेल या परचेज करते हैं, तो आईजीएसटी लगता है। तो यहाँ ये क्योंकि मैंने बताया था दास ट्रेडर कौन सा है, छत्तीसगढ़ का ही है, तो इसमें कौन से टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी या एसजीएसटी। तो मैं अल्ट सी करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है, मैंने अल्ट सी किया और यहाँ पे मैंने बनाया सीजीएसटी, और फिर एंटर करके, क्योंकि ये सारे क्या है, टैक्सेस है ना, तो टैक्सेस किसके अंडर जाते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस नाम का हमारा ग्रुप है। डी दबाया तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको मिल जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये मैं चला गया, इसको ले लिया मैंने ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और एंटर करता हूं तो आप देख सकते हैं टाइप ऑफ ड्यूटी पब्लिक टैक्स, कौन सा टाइप है, तो लिस्ट ही है ना, लिस्ट में दिया हुआ देखो जीएसटी, तो हम जीएसटी ले सकते हैं।
फिर एंटर। फिर उसके बाद ये किस टाइप का है हमने बोला, बोल जरूर हमने नाम दिया इसका सीजीएसटी, लेकिन हमको यहाँ से भी बताना पड़ेगा लिस्ट से सेलेक्ट करके कि ये किस लिए बना रहे हैं हम, सीजीएसटी के लिए। तो आपको यहाँ पर लिस्ट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा देखो सीजीएसटी, तो उसी को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, एंटर। और यहाँ पर देखो हमको रेट पूछ रहा है, देखो यहाँ पे परसेंटेज कितना, वो कुछ भी हमको यहाँ नहीं डालना है ना, हम बस सीजीएसटी है बता दिया हमने, क्योंकि रेट तो पहले ही डाल दिया ना, कंपनी क्रिएट करते समय जो रेट होगा वो बता दिया, यहाँ पर हमको कुछ नहीं डालना है, सिंपल इसको मैं एंटर करके एक्सेप्ट कर लूंगा ये। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सीजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। हमेशा ऑटोमेटिक ही क्या होना चाहिए, कैलकुलेट होना चाहिए, है ना, अपने आप ही आना है, हमको हाथ से बिल्कुल टाइप नहीं करना है, याद रखो यहाँ पर। अगर हम अपने हाथ से टाइप करेंगे या फिर ब्लैंक है तो समझ जाना कुछ ना कुछ तो आपने गलत कर दिया है। फिर एंटर किया, दूसरा टेक्स्ट क्या है हमारा, एसजीएसटी, तो एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये मैंने जीएसटी और वही सेम एसजीएसटी ये सेलेक्ट कर लिया, कोई परसेंटेज कुछ नहीं, एंटर करके इसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा ये। और आप देख सकते हैं हमारा सीजीएसटी एसजीएसटी, देखिए ये हो गया हमारा कैलकुलेट, ठीक है, इस तरह से। और आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक शॉर्टकट की प्रेस किया, देखिए क्या शॉर्टकट की प्रेस किया, अल्ट ए, क्या दबा रहा हूं मैं यहाँ पर, अल्ट ए दबाते ही मुझको यहाँ जीएसटी टैक्स का एनालिसिस दिखा दे रहा है, मतलब मुझको और थोड़ा डिटेल में दिखा रहा है, देखो। तो यहाँ पर मैं अल्ट F1 करता हूँ थोड़ा और डिटेल में देखने के लिए, अल्ट F1, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको क्या क्या टैक्स लगा, कैसे कैसे लगा, वो हमको यहाँ पर शो कर रहा है, देखिए। तो हम डिटेल में यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखो हमारा सोनी ब्राविया क्या रेट का था, पड़ा हमारा 50,000 का ना, क्योंकि 10,000 का एक था, 5 लिया तो 50,000, और मैंने कितना टैक्स सेट किया हुआ है, 18%। तो 18 में से 9% जाता है आपका सीजीएसटी, 9% जाता है आपका एसजीएसटी, जो देखो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, देखो, है ना। हमने एक ही बार लिखा था 18%, लेकिन उसने खुद ही डिवाइड कर दिया। हमेशा याद रखिएगा जो भी टैक्स है 5% हो, 12% हो, 18 या 28, ये सारे आधे आधे बढ़ जाते हैं किसमें, सीजीएसटी और एसजीएसटी में, ठीक है। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं बाहर आ जाता हूँ और फिर एंटर करते हुए मैं नीचे आता हूँ, और ये हो गया न्यू रेफरेंस, एंटर 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 एंटर, और ये हो गया एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा पहला हमने बेच दिया, यानी खरीद लिया। मैं फिर से एक और एंट्री कर रहा हूँ, देखिए आईजीएसटी लगाने के लिए, तो मैं यहाँ एंटर करता हूँ। अब मैं एक दूसरा बनाता हूँ, दूसरा एक हमने बना दिया, जैसे हमारे पास है फ्रीवेल, फ्रीवेल एंटरप्राइजेस, ये भी क्रेडिटर है और ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर में, ठीक है। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहाँ पे, एमपी में, मध्य प्रदेश। तो ये मैंने ले लिया मध्य प्रदेश, और एंटर करते हुए नीचे आता हूँ रेगुलर, और यहाँ पे मैं एमपी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसका है 23 CP 7879 D2ZB, ये। तो ये मैंने किसका डाल दिया, एमपी का। याद रखिएगा अदर स्टेट, छत्तीसगढ़ के हम हैं, और ये कौन सा स्टेट है, एमपी दूसरा, ठीक है। और इसको मैं एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये हो गया एक्सेप्ट। और फिर हम चलते हैं यहाँ से, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। परचेज अकाउंट मैंने ले लिया क्योंकि पहले ही बनाया हुआ है, सोनी ब्राविया ले लिया मैंने, इससे 3 पीस खरीदा, 10,000, ठीक है। और एंटर करते हुए नीचे आता हूँ, और अब क्योंकि ये अदर स्टेट है तो हम क्या टैक्स लगाएंगे इस पे, आईजीएसटी, ठीक है। तो अल्ट सी किया मैंने, और यहाँ पे आईजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और फिर सिंपल जीएसटी, और इसमें मैं ले लूंगा आईजीएसटी, पहला ही ऑप्शन है इसमें, इसमें कोई परसेंटेज नहीं बताएंगे, और फिर एंटर करते हुए एक्सेप्ट। तो देखिए आईजीएसटी अपने आप कैलकुलेट हो गया। मैं इसको अल्ट ए करूं और डिटेल में आपको दिखाऊं, तो देखिए आईजीएसटी में क्या होता है, देखो टोटल पूरा का पूरा 18%, इसमें डिवाइड नहीं होता है ना, आईजीएसटी में पूरा का पूरा 18% चला गया, ठीक है। और इसको मैं हटाता हूँ, और सिंपल एंटर करते हुए ये मैंने न्यू रेफरेंस, ये हो गया।
तो ये हमारा परचेज, स्पेस बार मैं देता हूँ, ये मैंने सेव किया। और इसको देखने के लिए डिस्प्ले ट्रेजरी रिपोर्ट, और यहाँ पे दिया देखिए जीएसटी रिपोर्ट्स, एंटर करेंगे। और यहाँ पर आकर हम चलेंगे, यहाँ पर चलते हैं हम जीएसटीआर 3B, ठीक है। जीएसटीआर 3B पे मैं चलता हूँ, एंटर किया, और यहाँ पर देखिए आपका ये डिटेल शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल आ गया इस जगह पे। और दूसरा चीज, हमारा कोई एरर नहीं है अभी तक। ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन बोलकर दिया, देखिए है ना, ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन। इसके ठीक सामने आप देखिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना, देखो। अगर आपने कुछ भी गलती किया तो यहाँ पर एक मार्किंग आ जाएगा, 1 2 3 जो भी। तो अगर हमने कोई गलती नहीं किया तो यहाँ पर कोई एरर नहीं शो करेगा। तो एरर कहाँ पे शो करता है, ये अनसर्टेन बोलकर जो ऑप्शन दिया हुआ, इसी के ठीक सामने आपको एरर देखने को मिलेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो ट्रांजेक्शन किया उसमें कोई भी एरर नहीं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। तो यहाँ से फिर बाहर निकलता हूं मैं। तो ये था हमारा परचेज का। सेम इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, सेल्स भी कर सकते हैं। अब सेल्स करने का तो ऑप्शन अब आराम हो गया, सारा चीज हमने बना लिया। वाउचर्स में गए, फिर F9 किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे चलो Alt+C, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक देव शाह सन्डे डेप्टर। और ये कहाँ का है, ये है हमारा सेम स्टेट यानी छत्तीसगढ़। और इसका भी डाल देते हैं 22 4 बार AG5588Q1Z6, एंटर। और एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ये हो गया। एक्सेप्ट एक्सेप्ट। सेल्स भी बना लेते हैं, सेल्स सेल्स, और ये जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट के अंदर। और यहाँ पे भी हमको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एंटर करते हुए मैं नीचे आऊंगा, और सबसे लास्ट में मैं चेंज कर दूंगा गुड्स, और एक्सेप्ट कर लूंगा। और यहाँ से फिर वही सेम, सोनी ब्राविया मैंने 2 पीस, चलो एक ही पीस, और मैंने डाल दिया, जैसे हम 10,000 में कर देते हमने डाल दिया 20,000 का एक पीस है। एंटर एंटर एंटर, क्योंकि सेम स्टेट है तो CGST, देखिए कैलकुलेट हो गया अपने आप। फिर SGST, ये Alt+A करके आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से देख भी सकते। अगर देखने का हो मन तो देखेंगे, नहीं है तो फिर आपको बार बार ऐसा करने की जरूरत नहीं है। और फिर एंटर करते हुए ये मैं बाहर आ जाऊंगा, ये हो गया। ये हो गया हमारा सेल्स। सेल्स को अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा, और सेल्स का हम देखेंगे यहाँ पर डिस्प्ले स्टेशनरी रिपोर्ट्स, GSTR1। GSTR1 में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे किसका दिखाएगा रिपोर्ट, सेल्स का। यहाँ पे सेल्स का हम देखते हैं, ठीक है। तो सेल्स का आपको दिखा रहा है 20,000 का जो टैक्स बना वो आपको ये शो कर रहा है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा कोई भी एरर नहीं आ रहा, देखिए इस लाइन के ठीक सामने, देखिए है ना। तो अगर एरर आया तो यहीं पे आएगा, और यहाँ पे आया तो समझ जाना आपसे कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ। वो हम चेक भी कर सकते हैं क्या गड़बड़ी है, वो भी ये बताएगा। हम उसको एंटर एंटर करते जाएंगे तो हमको एरर भी दिखाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं ये। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सिंपल, हम कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लैब रेट है तभी तभी हम इसको यूज करेंगे, है ना। और अगर एक नहीं है तो फिर ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं बना है ना। लेकिन कुछ कंपनियां होती है ना, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती हैं, एक या दो, और उसमें सिर्फ एक ही रेट लगता है, सबके लिए ठीक है। लेकिन अगर एक रेट नहीं लगता है तो फिर ये वाला ऑप्शन हमारे लिए नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है। क्या ये दूसरा ऑप्शन बताऊं या फिर यहीं तक देखोगे, चलिए फिर यहीं तक देखो।